हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आज आपके लिए लेकर आइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आज के इस सेशन में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आइए कंप्यूटर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज के इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, PMGDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि है, तो बताओ आप फटाफट आंसर। ऑप्शन है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये और कोई भी रुपये नहीं, शेष 0 रुपये। तो कितनी राशि, न्यूनतम कितनी राशि आवश्यकता है, कितनी राशि आवश्यकता है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, 5,000 रुपये न्यूनतम राशि आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए 5,000 रुपये की न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है समय बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, खाते की सुरक्षा। तो इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है। तो आपको पूछा फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग का, इसके बारे में बताना आपको। तो कौन सा आंसर राइट होगा बताओ, देखिए जल्द से जल्द फटाफट आंसर दो, देखिए जल्दी से जल्दी आंसर दो, देखिए आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर दो, देखिए जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा ये नहीं है कि उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तो ये फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो कौन एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है ये बताना आपको। बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, तो भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, खरीदे और एक साथ भुगतान करे। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है क्रेडिट कार्ड की, बताओ देखिए फटाफट। एक बार इस सेशन को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो देखिए, और अपने दोस्तों को शेयर करो जल्द से जल्द। सभी विद्यार्थी एक बार शेयर करो और सेशन को लाइक करो। देख अभी तक लाइक की संख्या बहुत कम है दोस्तों, फटाफट सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसका आंसर बताओ देखिए, फटाफट आंसर दो देखिए कौन सी विशेषता नहीं है। तो डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, खरीदे और एक साथ भुगतान करे, ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। OTP का पूरा नाम क्या है। तो OTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वन द फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? OTP की फुल फॉर्म क्या है? तो आपके फ़ोन में आते होगी OTP, तो आप कोई फॉर्म भरवाने जाते हो तो OTP ज़रूर आती है आपकी। तो बताओ देखिए OTP की फुल फॉर्म क्या है। तो OTP की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट आंसर दो देखिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। OTP की फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है, ये इसे भी आप जानते होंगे। तो ऑप्शन है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, इंस्ट्रक्टेड पेमेंट इनवाइस।
तो बताओ देखिए जल्द से जल्द। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई आपके फ़ोन में होगा, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम में यूपीआई होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है, बताओ देखिए, फटाफट आंसर दो देखिए। इसकी फुल फॉर्म है, तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है। क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और समय काफ़ी कम बचा है, मात्र 3 दिन बचे आपके। 14 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो आपके पास मात्र 3 दिन बचे। कितने? मात्र और मात्र 3 दिन बचे आपके। कितने? 3 दिन बचे। 3 दिन में खूब पढ़ाई करो, और इस बार वर्दी सीने पर होनी चाहिए। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल जल्दी मिलेगी, और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तो तब तक ना थकेंगे ना रुकेंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीआई। तो अभी इसकी फुल फॉर्म देख कर आए हम। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है यूपीआई में? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए, या दोनों ए और बी? तो कब उपयोग किया जाता है पुश टेक्नोलॉजी का यूपीआई में? तो दोनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। दोनों में नहीं किया जाता है, केवल पैसे भेजने में किया जाता है। तो पुश एंड भेजना, पैसा भेजने के लिए किया जाता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केवल ए। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केवल ए सही है। पैसा भेजने के लिए यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसबीआई बड्डी क्या है? तो एसबीआई बड्डी क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, बैंक खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई नहीं, ये बताना आपको इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। एसबीआई बड्डी क्या है? तो बताओ जल्द से जल्द। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यह एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, और आपके इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ये बताना आपको। तो बताओ जल्द से जल्द। ऑप्शन है एसबीआई बड्डी, भीम यूपीआई होती है एक, और पेमेंट पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। बताओ देखिए कौन सा है जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो ये भीम है ना, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपए डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृति। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ देखिए, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? फटाफट आंसर दो देखिए। तो रुपए डेबिट कार्ड क्या है? बताओ देखिए जल्द से जल्द।
तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रुपए डेबिट कार्ड ये सभी है, घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृति है। तो बी डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या क्या किया था, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमने पहले गलत कर दिया था। तो डी आंसर दिया ना जिसने भी उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। क्रेडिट कार्ड है ना, वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ये सभी मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। पिछली बार में गलती हो गई थी तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं इसलिए इसके लिए। तो अब आप इस आंसर को राइट कर लेना, डी आंसर राइट आंसर है इसमें, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था पहले। तो क्रेडिट कार्ड है ना, वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, कईयों ने ये सही किया था, तो उन सभी का ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो कौन सा लाभ है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा हुआ है। 1,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये का बीमा जीवन बीमा कवर, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो ऑल ऑफ द अबाव इनमें से क्या आंसर होगा। तो डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से सभी लाभ जुड़े हुए, तीनों लाभ जुड़े हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना से। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस की पूर्ण रूप क्या है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ देखिए जल्द से जल्द। ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अगला ऑप्शन है इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ देखिए जल्द से जल्द। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मौसम पुनरानुमान, कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग। तो बताओ जल्द से जल्द आंसर, क्या आंसर होगा इसका। तो जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुपर कंप्यूटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है, मौसम पुनरानुमान के लिए, मौसम का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है रैम, फ्लॉपी, एप्रोम और रोम। तो बताओ जल्द से जल्द। बताओ जल्द से जल्द आंसर, क्या आंसर होगा, किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। किसका, फ्लॉपी का। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी 2 नंबर आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त उपयुक्त होता है? ऑप्शन है बहु प्रयोगता, वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, एकल प्रायोगिकता प्रायोगिकता। तो बताओ जल्द से जल्द आंसर, कौन सा आंसर राइट होगा? फटाफट आंसर दो देखे, फटाफट आंसर दो देखे। तो यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बहु प्रयोगिकता के लिए। किसके लिए? बहु प्रयोगिकता के लिए उपयुक्त होता है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिका या सेल्स की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपित करने और एक पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? तो क्या प्रश्न देखते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो MS एक्सेल 2007 किसमें? MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बतानी है आपको? कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिका या सेल की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपित करने और एक पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करने के लिए इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए रहे शॉर्ट एंड फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट पेंटर। तो इनमें से किसको बदलने के लिए किया जाता है? बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखें। फटाफट आंसर दो देखें। तो जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है फॉर्मेट एज टेबल के लिए। किसके लिए? फॉर्मेट एज टेबल को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द। तो जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो बताओ देखे। ऑप्शन है नेट एडिक्स, नेट गुरु, साइबर नोट, साइबर फाइल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? फटाफट आंसर दो देखे, फटाफट आंसर दो देखे। तो कौन होता है? जल्दी से जल्दी आंसर दो देखे। तो किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? तो नेट गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेट गुरु का। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग प्रयुक्त है? तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एब्लिस। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ जल्द से जल्द। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो ये बताना आपको। ऑप्शन ये रही है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बताओ देखिए जल्द से जल्द। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ देखिए जल्द से जल्द। तो जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आंसर होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 3 नंबर आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के और कितने जीके जीएस के आते हैं, कितने रीजनिंग के आते हैं और कितने मैथ के आते हैं और कितने
क्वेश्चन का पेपर होता है, ये बताएंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है XML, HTML, DHTML, ASP। तो इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए? तो बताओ जल्द से जल्द। तो किसका प्रयोग किया जाता है? HTML का। किसका? HTML का। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट में। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कमेंट में बतानी है आपको। किसमें? कमेंट में बतानी है, सभी को बतानी है। अगला क्वेश्चन है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेशक को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार को अनुवादित करता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सिमुलेटर और कमांडर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखें। तो कौन सा होता है? इंटरप्रेटर। कौन सा होता है? इंटरप्रेटर। एक नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको हम बता देते हैं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। किसके? 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। जीके जीएस के। और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स के। और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के, जो अभी क्लास चल रही है ना। तो आपके पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन कितने नंबर लाने यहाँ पर डिपेंड करता है। तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं MS वर्ड 2007 में? एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है एक कॉलम, 32,767, 36 या 63। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखें। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? कितने बनाए जा सकते हैं? 63 कॉलम बनाए जा सकते हैं अधिकतम। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल मुकेश जी की ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।